चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपन जो आज का रिएक्शन है हमारा एसिड रिएक्शन, एसिड रिएक्शन। वैसे कोई बताएगा एसिड रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या होगा? नेम से समझ में आ रहा होगा? नेम से समझ में आ रहा है? मतलब सब्स्टिट्यूशन, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन और एन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक। कोई बताएगा इसका मतलब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन कौन करेगा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफाइल। अब डाउट आएगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? किसी भी ओए सलमान, किसको? लिविंग ग्रुप को। देखिए बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। मान लीजिए कि अगर आपके पास Rx है और अगर आपने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, जनरल रिएक्शन यही होगा। R के साथ क्या अटैच है? X मान लीजिए लिविंग ग्रुप है। अगर ये रिएक्शन हुआ और ये इसका आया, ये यहाँ से बाहर निकल गया, मींस मान लीजिए बन गया RNU प्लस X माइनस। कोई बताएगा इस रिएक्शन में क्या हुआ? इस रिएक्शन में X के प्लेस पे क्या आया? मींस X को न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए इस रिएक्शन का नेम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा? अब ये रिएक्शन जो मेनली हमें पढ़ना है, दो टाइप के होते हैं जो हमें डिटेल में पढ़ना है। एक तो SN2 और दूसरा है SN1 रिएक्शन। ठीक, SN2 रिएक्शन मींस बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए हेडिंग दीजिए SN2 रिएक्शन। थोड़ा जल्दी से लिखते जाएं आप। ओए जल्दी 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 जल्दी। मस्त कौन सा नोटबुक है ये? केमिस्ट्री है। देख कैसे देखो। चलिए हो गए सबके? अब ध्यान से समझना SN2 रिएक्शन कैसा होता है। देखिए अपने सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए कि आपके पास CH3X है और इस पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक, तो रिएक्शन क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। कोई बताएगा क्या फॉर्म होगा? CH3NU प्लस क्या हो जाएगा? ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन। समझा? मैकेनिज्म कोई सोच सकता है क्या? मैकेनिज्म कोई सोच सकता है? हाइड्रोजन। वेरी गुड। अरे मेरे गधों, यही मैकेनिज्म है। अबे होगा क्या यार? ये इस पे अटैक करके बाहर जाएगा, वो तो यार रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना, कोई बताएगा ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा? आप देखेंगे इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मींस ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखेगा? अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए CH3X कैसा दिखता है? पेन देना। देखिए CH3X कैसा दिखेगा? कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे सॉरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एंड X है। चमका क्या? ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन सा दिख रहा है? ये पेन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन है और ये लिविंग ग्रुप है, राइट? ये हो गया CH3X। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अब होगा क्या? ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करता है और ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं कैसे अटैक करेगा? देखिए क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा। अटैक करेगा कहां से? अटैक करेगा बैक साइड से अटैक करेगा। अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है। जैसे ही अटैक करेगा स्लोली अटैक करते जाएगा और ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। देखिए जैसे ही होते जाएगा तो नीचे की जो 3 बॉन्ड है
ये क्या हो जाएंगे? स्लोली ये ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे। एक टाइम आएगा जब ऐसे प्लेन में हो जाएंगे, समझा? ये बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। फिर क्या होगा? ये निकल जाएगा और वो अटैच हो जाएगा, ऐसे फ्लिप होगी। समझा क्या? मीन्स पहले ये ऐसा था, पहले ये ऐसा था, राइट? फिर क्या हो जाएगा? जब ये अटैक करिए बाहर जाएगा और ये अटैक करेगा पीछे से, तो क्या होगा? ये पूरा फ्लिप हो जाएगा। क्या पक्का चमका? ये ऐसा फ्लिप हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट कैसा रहेगा? ट्रांजिशन स्टेट अगर इसका देखा जाए, कार्बन यहां से X बाहर जा रहा होगा, ये हाइड्रोजन रहेंगे और यहां से क्या रहेगा? इस पे डेल्टा माइनस, इस पे भी डेल्टा माइनस। ये इसका ट्रांजिशन स्टेट हो। चमका क्या? जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गए सबके? हाँ सर। थोड़ा जल्दी लिखिए। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है? पहला पॉइंट देख लीजिए, इसमें सिंगल स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट सिंगल स्टेप रिएक्शन। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, सबको याद है? फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है? पक्का? पक्का? कच्चा? पीछे पीछे मुंडी, पक्का या कच्चा? चलिए कीजिए इसमें नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। नेक्स्ट पॉइंट, जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग के अपोजिट डायरेक्शन से हो रहा है क्या? पक्का? तो इसको बोलते हैं क्या? इन्वर्जन या फिर वाल्डन इन्वर्जन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, bond formation is taking place, bond formation is taking place from opposite side of bond breaking. Bond formation is taking place from opposite side of bond breaking. Therefore inversion takes place. Therefore inversion takes place. हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई कार्बोकेटायन या कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन या कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल कोई इंटरमीडिएट बन रहा है क्या? नहीं। मीन्स चार्ज तो डेवलप हो ही रहा है। अब यहाँ पे जो रेट होगा, देखो अगर कहीं चार्ज डेवलप हो जाए, मतलब प्लस या माइनस या डॉट आ जाए, तो रेट इनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है क्या? नहीं। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस पे। मतलब केमिस्ट्री में दो फैक्टर होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और दूसरा होता है स्टेरिक फैक्टर। ये दोनों कब लगेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कब लगेगा? जब चार्ज होगा। जब चार्ज नहीं है तो फिर कौन सा फैक्टर लगेगा? स्टेरिक फैक्टर। इट मींस अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। पॉइंट चमका? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन is
inversely proportional to rate of reaction is inversely proportional to steric hindrance in substrate. Rate of reaction is inversely proportional to steric hindrance in substrate. हो गया? It means अगर मैं आपसे पूछूं रेट का ऑर्डर बताइए, मिथाइल हैलाइड और CH3 CH2X CH3 CH CH3X and CH3 C CH3 CH3X. इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। सबसे ज्यादा किसमें होगा? फर्स्ट वाला। इसके बाद फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये पॉइंट चमका? कहाँ से आया? इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। और मेरी बात गौर से सुनना, स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें देखते हैं? क्या लिखा मैंने? सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट। किसमें? सबस्ट्रेट। ये क्या होता है? जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, जिसके ऊपर रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। चमका क्या? और जो रिएक्ट करता है इसको बोलते हैं एजेंट। ठीक, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, जिस पे रिएक्शन होगा इसी पे आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है। समझा? नेक्स्ट पॉइंट, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस सेम हुआ फिर कैसे देखोगे? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। जो गुड लिविंग ग्रुप होगा उस पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो लिखिए इसमें कि if steric hindrance is same, then rate of reaction is directly proportional to लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ऑफ X माइनस। living group tendency of X minus. Rate is directly proportional to living group tendency of X minus. अब अगर मैं आपको बता दूं कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, LG मींस लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में I माइनस क्या होता है ऑर्डर? I माइनस कैसा लिखेंगे? सबसे ज्यादा स्टेबल I माइनस है। साइज सबसे बड़ा। तो अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे इजीली बनेगा, फटाक से बाहर जाएगा। याद रख लीजिए, मोर स्टेबल इज गुड लिविंग ग्रुप। क्या बोला मैंने? मोर स्टेबल लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ये है। तो सलमान भाई, अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन RF, RCl, RBr और RI, आपका आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा? RI, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है, फिर RBr, फिर RCl, फिर RI। हो गया सबके? नेक्स्ट थिंग, आपने मैकेनिज्म देखा अभी? हाँ। अगर मैं पूछूं कि आपसे रेट लॉ क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग रेट लॉ क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोगों को रेट लॉ ही नहीं समझ में आ रहा होगा। तो CH3X रेट लॉ, द रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये देखिए एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप है क्या? इसमें क्या क्या है? सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। तो रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Rx, वही सबस्ट्रेट, पावर 1 है ना पे, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल है, इसके इनटू क्या हो जाएगा? पावर 1। तो यहाँ देखा जाए ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Rx क्या होगा? अच्छा, ऑर्डर क्या होता है? तो रेट के एक्सप्रेशन में जो भी इनका पावर होता है, जैसे Rx का पावर कितना है? तो Rx के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। न्यूक्लियोफाइल का पावर कितना है? तो न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, 1 + 1। मींस ऐसे बोल सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। नेक्स्ट थिंग, मॉलिक्युलैरिटी कितना होगा? 2। मॉलिक्युलैरिटी कितना? 2। अच्छा, मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है? कितने मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। ओ लाला, कितने मॉलिक्यूल? कैसे?
गुड, चमका क्या? यार एक जो स्टेप दिख रहा है उसमें RX है और क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, 2 मॉलिक्यूल है क्या? तो अगर रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया। अगर RDS में 1 मॉलिक्यूल होता फिर मॉलिक्यूलरिटी, तो फिर इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी इसका 2 होगा। और सलमान भाई SN2, ये 2 पता है क्या होता है? ऑर्डर होता है मॉलिक्यूलरिटी, याद रखिए मॉलिक्यूलरिटी होता है। इसमें आपको रेट ऑफ SN2 रिएक्शन बताना है। रेट ऑफ SN2 के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस सेम होगा फिर क्या देखेंगे? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ऑफ X माइनस। पहले स्टेरिक हिंड्रेंस को भाव देंगे। अब जरा ट्राई करिए, आप 1 और 2 तो इजीली ट्राई कर सकते हैं। सबने ट्राई कर लिया? तो जल्दी ट्राई करिए। ये दोनों ग्राफ आपको बताना है कैसा होगा। रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ RX में ग्राफ कैसा होगा, रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में ग्राफ कैसा होगा। पक्का? खतरनाक है, नहीं समझा बोलेंगे समझा, मैं बोलूंगा नहीं समझा। ऐसा बोल दिया मैं नहीं समझा पहली बार में, बहुत अच्छी बात। सोचो आप रेट का जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इक्वल टू fx का ग्राफ कैसा होता है? आपको पता है मास में
फर्स्ट तो यार सबका आंसर आना चाहिए था यार। फर्स्ट सेकंड है। बता मत। चलिए यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे देखो CH3 भी है, CH3 सबसे पहले स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे। इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है क्या? इसमें ज्यादा है, इसका रेट ज्यादा होगा। अब स्टेरिक हिंड्रेंस सेम हो गया, आप क्या देखेंगे? यार गुड लिविंग ग्रुप है, क्या हो जाएगा? इनमें चमका क्या? AB का ज्यादा होगा CD से। C एंड D में सिंस ये गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए C ग्रेटर देन D होगा। यहाँ पे देखते हैं सेकंड में, यार इसमें क्या देखोगे? पहले स्टेरिक हिंड्रेंस, ये 2 डिग्री है क्या? ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री। क्लियर हो गया? क्या होगा? चमका। अभी आप इसको A को गोली मारो, B C D में कंपेयर करो। सर सी सबसे कम, B C D। सर बी सबसे B C D में क्या होगा? B के बाद B के बाद C। इतना चमका। A आपको रट्टा मारना है, याद रखिए अभी, ठीक है? अभी लॉजिक पे नहीं जा रहे हैं। SN2 रिएक्शन, ध्यान से सुनना। SN2 रिएक्शन जितने भी मॉलिक्यूल में होता है, उन सब में सबसे ज्यादा रेट RC डबल बॉन्ड O CH2X में होता है। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। इनफैक्ट अगर मैं इसका रेट 1 मानूं, तो उसका ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास होता है 1 के रेस्पेक्ट में। इट मींस जितने भी मॉलिक्यूल हैं, देखिए ये हैलोजन है, इसके अल्फा, इसका बीटा, हैलोजन के बीटा प्लेस पे अगर C डबल बॉन्ड O लगा हो, तो इसमें रेट ऑफ SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है। इट मींस इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं दिस इज बेस्ट सबस्ट्रेट फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 के लिए सबसे बेस्ट सबस्ट्रेट ये है। अब रीजन इसका है क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाता है, लेकिन अपने को कोई काम का नहीं है, ठीक ना? अपने को क्या याद रखना है? ये सबसे बेस्ट सबस्ट्रेट है। देखिए ये लाइन RCOCH2X, RCOCH2X is considered as RCOCH2X is considered as best substrate, is considered as best substrate for SN2 reaction. हो गए सबके? और एक चीज और, SN2 में इन्वर्जन होता है क्या? इन्वर्जन का मतलब चमका, इन्वर्जन का मतलब बैक साइड से अटैक हुआ। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। आपको भी एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे होंगे? देखिए इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन क्लोरीन, और आपको दे दे यहाँ पे एक्वस KOH। एक्वस KOH से क्या आएगा? OH-। अब देखिए इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा है? अब ध्यान से देखना, मुंडी 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 इधर Cl माइनस यहाँ से बाहर जाएगा, राइट? इधर से बाहर जाने वाला है, तो यहाँ से जो OH माइनस आएगा किधर पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन। कहाँ से अटैक करेगा? पीछे से। ये बैक साइड से इसके अटैक करेगा। इट मींस अगर Cl इधर से अटैच था, तो OH यहीं पे अटैच करोगे, इसके बैक साइड। अब प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं ये ध्यान से सीखना। इसमें क्या होगा? इस Cl के बैक साइड में क्या अटैच कर दूंगा? चमका। इथाइल मिथाइल क्वालिटीज रखो, इथाइल मिथाइल, इस पोजीशन पे क्या रखोगे? जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे आ जाएगा। नहीं चमका ना? नहीं चमका, नहीं चमका, शक्ल पे दिख रहा है नहीं चमका, हाँ। और आपको नहीं चमका, बहुत सिंपल, ध्यान सुनिए।
लिखना कैसे है? ये जो लिविंग ग्रुप दिख रहा है ना, बस एक लाइन याद रखिए। लाइन क्या याद रखना है कि जो भी लिविंग ग्रुप होगा इसके बैक साइड से अटैक करेगा। याद हो गया? लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करेगा। इट मींस अगर Cl माइनस इधर से जा रहा है, मींस इस बॉन्ड से जा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैच होगा? किधर से अटैच होगा? बैक साइड से। पॉइंट चमका गया? इट मींस अगर मैं लिखूंगा, चलिए फिर से लिख देता हूं। आप ऐसे बनाओ, Cl इधर से अटैच था, OH कहां पे अटैच होगा? Cl के बैक साइड से। Cl के बैक साइड से OH अटैच कर दो यार। इतना चमका? Cl तो बाहर जा चुका है, राइट? इथाइल मिथाइल जो ऊपर नीचे है ये तो अभी भी सेम प्लेस पे ही लिखो। एक प्लेस और है, यहाँ पे क्या आएगा? Cl बाहर जा चुका है, अभी क्या है यहाँ पे? यहाँ पे H रहेगा। अभी भी नहीं चमका ना? फिर से देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा मिल जाए, ओए सलमान, सलमान चल बताना नहीं, Cl माइनस क्या होगा? कौन बाहर जाएगा? Cl। क्या करोगे? मिथाइल, इथाइल, यहाँ पे क्या लिखोगे? Cl, यहाँ पे ड्यूटेरियम। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे लेंस से हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन और OH माइनस। बताओ कहाँ पे अटैक करोगे? ब्रोमीन अंदर है? पक्का चमका? अगर SN2 रिएक्शन हो रहा है, OH माइनस अटैक करेगा। ब्रोमीन अंदर है बाहर है? अंदर है। OH माइनस कहाँ से अटैक करेगा? बाहर से। तो खतरनाक इंसान कैसे लिखूंगा? चलिए खतरनाक इंसान बताएंगे। OH कहाँ पे अटैच करेंगे? यहाँ पे, यहाँ पे। गुड। OH यहाँ पे हाइड्रोजन। ये है SN2 रिएक्शन लिखने का मेथड। किसी को इसमें डाउट है? जल्दी से लिख लीजिए। सर वो पीछे से क्यों आता था? मतलब पूरी राम कथा खत्म हो गई। नहीं सर, हाँ? और अभी राम जी की शादी नहीं हुई। वो डायरेक्ट सीआर पे क्यों नहीं? अच्छा, डायरेक्ट Cl पे क्यों नहीं अटैक किया? ऐसे यानी कि देख, कोई बात नहीं, Cl अभी बाहर जा रहा है, इसी पे अटैक करेगा। होता क्या है? उसकी जगह। अच्छा, उसकी जगह। अच्छा, ओके। आपका शायद बोलना कुछ ऐसा है कि मान लीजिए मैंने आपको समझाया था, ये आप ये बोलना चाह रहे हैं ये लिविंग ग्रुप है, तो इसी साइड से क्यों नहीं अटैक कर रहा है? ये साइड से अटैक नहीं कर रहा है बिकॉज ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब समझ आ रहा है? X माइनस मींस नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव इसी साइड से अटैक कर सकता है क्या? क्यों नहीं अटैक करेगा? क्या 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 क्या? आपके नेगेटिव चार्ज है वो। हाँ, तो X माइनस और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में रिपल्शन हो गया है, इधर से अटैक कर नहीं सकता है। तो क्या होता है, ये ऑलवेज इस साइड से अटैक करेगा और ये यहाँ से ब्रेक होते जाएगा। ऑलवेज अटैक कहाँ से होगा? बैक साइड से होगा। चलिए, हो गए सबकी? नहीं सर। नेक्स्ट आते हैं SN1 रिएक्शन। अब देखिए SN1 रिएक्शन कैसा होता है, पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। यानी यहाँ पे देखना, मान लीजिए कि आपको मैं मॉलिक्यूल ले लेता हूँ CH3CCH3CH3X और न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन होगा तो ये बनेगा CCH3 न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस। एक बार मुंडी बोर्ड पे घुमाना। पहले ये बताओ, ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप हो क्योंकि X को किसने सब्स्टिट्यूट किया? इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन यार अब इसका जो मैकेनिज्म होता है, एक तो आप खुद से सोच सकते थे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करे और बाहर निकल जाए। सोच सकते थे क्या? नहीं, ये इस पे अटैक करे जैसे बाहर निकल जाए। तो वो कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा? SN2। लेकिन यार ये तो दिख रहा है 3 डिग्री है। 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बहुत ज्यादा होगा तो SN2 रिएक्शन होगा? तो अब यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में, स्टेप 1 में
इतना तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता है, X माइनस बाहर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जाएगा ऐसा? स्टेरिक सलमान, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल को प्लेस है ही नहीं यार कि अटैक कर पाए। ये मिथाइल इतना बड़ा, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, अब बैक साइड से अटैक करने के लिए प्लेस है ही नहीं, तो SN2 पॉसिबल है क्या? नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले ही स्टेप में ये ब्रेक हो जाएगा। अभी दूसरा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में क्या होता है अब्रार भाई, पहले ही X माइनस ब्रेक हो जाए, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल। अगर ये CX बॉन्ड ब्रेक हो जाए, कौन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? X। तो बताइए कैसे ब्रेक करेंगे? C पे CH3, CH3, CH3 प्लस और क्या हो जाएगा? X माइनस। ये हो गया स्टेप 1, और ये स्टेप बेसिकली स्लो होता है, इसलिए ये RDS होता है। स्टेप 2 में क्या होगा, अब ये जो कार्बोकेटायन बना था, आपको इस पे प्लस चार्ज दिख रहा है क्या? हाँ। CH3, CH3, CH3। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कैसा होगा? हाँ। इसका स्ट्रक्चर होगा कार्बन पे 3 मिथाइल, राइट, और क्या अटैच है? X। पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में क्या होगा? X माइनस बाहर निकल गया, अब ये बच गया सिर्फ CCH3 होल ट्रांस प्लस M। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 3 बॉन्ड बना रहा है क्या? हाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 मींस ये है sp2। sp2 कैसा दिखता है? sp2 कैसा दिखता है? मतलब अभी ऐसा नहीं रहेगा, ये एक प्लेन में आ गया, ऐसे प्लेन में आ गया एकदम। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ध्यान से सुनना। पहले ये ऐसा था, देखते जाना, ये ऐसा था, ये बाहर गया, ऐसा आ गया, ये लिविंग ग्रुप ऊपर से गया नीचे से गया है? ऊपर से बाहर निकल गया है। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कितने पॉसिबिलिटी है? तो ऊपर से भी कर सकते हैं, अभी जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। पॉइंट समझा क्या? मींस इस केस में दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है। क्यों दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है? क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन प्लेनर हो गया क्या? न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट कार्बन, न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें मिथाइल, ये तीनों मिथाइल 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 लिख देता हूँ। वैसे इधर से भी अटैक पॉसिबल था, वैसे इस केस में तो दोनों सेम ही है, नहीं? अरे यार, ये दोनों सेम है डिफरेंट है? सेम ही है। लेकिन अगर ये मान लीजिए मिथाइल तीनों डिफरेंट ग्रुप होते तब ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलते हैं। ये लास्ट वाला लाइन चमका ही नहीं, लास्ट वाला लाइन नहीं चमका। देखिए दोनों लाइन में डिफरेंस है। पहला लाइन ये था कि स्टेरिक हिंड्रेंस मींस ये ऐसा, जब ये CCH3 रहेगा, कार्बन पे 3 मिथाइल और X रहेगा। अब यहाँ पे मिथाइल है तीनों, और ये एंगल कितना है इनके बीच में? 109, पास पास में है। अब ये बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं अटैक कर सकता है? स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब ये जब बाहर निकल गया तो ये अब ऐसा नहीं है, अब कैसा है ये? अब ये प्लेनर बन गया, और इसमें एक p ऑर्बिटल रहेगा वैकेंट। प्लस चार्ज दिख रहा है यहाँ पे, तो प्लस चार्ज में एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। अब ये किधर से अटैक कर सकता है? ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों अटैक पॉसिबल है। इतना समझा गया? अब आप ये बताइए ये कितने स्टेप का मैकेनिज्म है? चलिए अब ध्यान से देखिए, 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन बना, इसका मतलब होगा। अगर कार्बोकेटायन फटाक से बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन सेम मिले, फिर लिविंग ग्रुप, अगर लिविंग ग्रुप यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप है तो आकांक्षा जी फटाक से बाहर जाएगा, फटाक से बाहर जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होएगा।
सारे पॉइंट्स समझे क्या? Yes sir. चलिए नोट करिए और फिर लिखिए सारे पॉइंट्स। जल्दी 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 हो गया? नहीं सर. अरे यार हो गए सबके? Yes sir. चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट कितने स्टेप का रिएक्शन है? 2 स्टेप। फर्स्ट पॉइंट लिखिए नोट में, 2 स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। Carbocation is formed as an intermediate. Carbocation is formed as an intermediate. Next point, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? Stability of carbocation. अच्छा इसमें पहले ये लिखो, आरडीएस कौन सा स्टेप है आपको पता नहीं है? फर्स्ट स्टेप आरडीएस है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। Stability of carbocation will be deciding factor. हो गया? तो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, CH3X CH3CH2X CH3CH CH3X and CH3CX CH3CH3। बोलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन किसमें बनेंगे? फोर्थ में। इसके बाद X माइनस अगर हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस पाएंगे और स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो ये रेट हो जाएगा। अगर कार्बोकेटायन सेम होगा, इफ carbocation is same, then rate is directly proportional to leaving tendency of X minus। चमका? अब यहाँ से RF, RCl, RBr and RI, इसमें सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा? RI में, फिर RBr, फिर RCl, फिर किसमें होगा? RF। हो गए सबके? नहीं सर. कोई मुझे रेट लॉ बताएगा? Concentration of substrate to directly. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही क्या? आरडीएस ही है। आरडीएस में सिर्फ क्या है? मैं बोल सकता हूँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इट मींस यहाँ पे ऑर्डर क्या? अच्छा न्यूक्लियोफाइल पे क्या होगा? पावर, अरे यार न्यूक्लियोफाइल पे पावर, अबरार भाई नहीं चमका आपको, न्यूक्लियोफाइल पे पावर 0 होगा।
नहीं चमका ना? कैसे चमका? आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल है क्या? न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में है, इसीलिए आप बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर 1, मॉलिक्यूलरिटी 1, इसलिए इसका नेम SN1 है। SN1 में 1 क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी। खतरनाक इंसान, रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में ग्राफ कैसा होगा? Straight line. रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में y इक्वल्स टू mx टाइप होगा क्या? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, Line सर एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखो रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल का कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो आप, रेट तो हमेशा सेम रहेगा। नोट कर लीजिए। चलिए होगा सबके। अच्छा यहाँ पे इन्वर्जन होगा क्या? नहीं। देखिए अगर बैक साइड से अटैक हो तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। फ्रंट साइड से अटैक हो तो इसको बोलते हैं रिटेंशन, राइट? इसमें क्या होगा? क्या होगा? डाइवर्जन। नालायक इंसान। इसमें बोथ साइड से अटैक पॉसिबल है क्या? तो इसमें इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों होगा क्या? तो इसको बोलते हैं रेस्माइजेशन। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी इतना चमका कि यहाँ पे रेस्माइजेशन होगा। रेस्माइजेशन का मतलब दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है। अटैक करेगा, राइट? अब क्या होगा? दोनों साइड से अगर अटैक होगा, इन्वर्जन कितना परसेंट होगा और रिटेंशन कितना परसेंट होगा? रिटेंशन कितना परसेंट होगा और इन्वर्जन कितना परसेंट होगा? अरे बोलो यार, 50 पक्का? 50% क्या होगा? 50% रिटेंशन कितना होना चाहिए? 50% और इन्वर्जन कितना होना चाहिए? 50%। आइडियली यही होना चाहिए था, राइट? हाँ, सो इन्वर्जन 50 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। 51, 52, 53, 54, मतलब 50% से थोड़ा सा ज्यादा इन्वर्जन होता है और 50 से थोड़ा सा कम क्या होगा? 50 से थोड़ा सा कम क्या होगा? रिटेंशन होगा। बता रहा हूँ ऐसा क्यों। पहले ये पॉइंट चमका गया। क्या बोला मैंने? तो होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? दोनों 50-50% अटैक करना चाहिए था। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? लॉजिक सुनना। अब देखो यार, रिएक्शन होगा, जैसे आप यहाँ पे समझो, कोई 3 पेन देना। देखिए रिएक्शन जब हो रहा था क्या होगा? यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप थे और यहाँ पे लिविंग ग्रुप था, राइट? मैंने क्या बोला कि ये यहाँ से गायब होगा पहले स्टेप में। क्या बन जाएगा ये? ट्रायंगुलर प्लेनर। अब इस पे अटैक करेगा, इधर से भी और इधर से भी, राइट? लेकिन जैसे आप रिएक्शन करोगे, इस मॉलिक्यूल को मान लीजिए आपने किसी सॉल्वेंट में डाला रिएक्शन करने के लिए, पहले तो ये ऐसा रहेगा, ऐसे ही रहेगा क्या? बगल में न्यूक्लियोफाइल भी है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे आपने इसको सॉल्वेंट में डाला और ये फटाक से ब्रेक हो गया और ये फटाक से ऐसे ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। ऐसा नहीं होता है। होता कैसे है कि ये ऐसे रहेगा, स्लोली ये यहां से बाहर जाएगा, स्लोली, और ये स्लोली क्या बनते जाएगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। इमेजिन करिए कि जिस मोमेंट पे ये बाहर जा रहा था, जिस मोमेंट पे माने फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ये बाहर जा रहा है, जिस मोमेंट पे ये बाहर जा रहा है उस मोमेंट पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता था, बगल में ही बैठा है। तो जब उस टाइम पे ये अटैक करेगा तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा या बैक साइड से? बैक साइड से। तो उस टाइम पे बैक साइड से अटैक कर सकता था, राइट? फिर क्या होगा? थोड़ी टाइम में ये जो लिविंग ग्रुप था बाहर निकल गया। अब क्या बन जाएगा? ये प्लेनर। जब प्लेनर बन गया तब किधर से अटैक होगा? प्लेनर बन गया तब किधर से अटैक होगा? साइड से।
देखो यार, जब प्लेनर बन गया तब तो दोनों साइड से हो रहा है, लेकिन जब तक बना नहीं था तब तक सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, बैक साइड से हो रहा था। इसीलिए जो इन्वर्जन होता है उसका परसेंटेज क्या होगा, 50 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। पॉइंट चमका गया? मतलब होगा क्या, चलो इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए Rx है, राइट, R एंड X के बीच में बॉन्ड था। ऐसा नहीं होगा कि पहले ही स्टेप में ये R प्लस और X माइनस बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, ये R प्लस X माइनस, जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होते ही ये इससे दूर नहीं जाएगा। आप इमेजिन करो कि बॉन्ड ब्रेक हो गया मान लो, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद भी एकदम से दूर नहीं जाएगा, पास में ही रहेगा। फिर क्या होगा, धीरे से और ज्यादा पास में जाएगा और पास में चला गया। तो जब एकदम और पास में चला गया, अच्छा अब नाम समझो, मान लो कि अगर ये दूर जा रहा है, ये दूर गया, तो अभी एकदम से दूर नहीं जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसे दूर गया, बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अब अटैक कहाँ से होगा, नीचे से होगा। जैसे ही एकदम दूर चला गया, अब दोनों साइड से अब कहाँ से होगा, मीन्स ये जो ब्रेक होता है तो पहले Rx बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद R प्लस एंड X माइनस के बीच में थोड़े बहुत सॉल्वेंट आ जाएंगे, फिर क्या होगा, एकदम दूर चला गया। मैंने 3 स्टेज लिखे हैं। इस स्टेज में क्या होगा, दोनों साइड, इन दोनों स्टेज में क्या होगा, इन दोनों साइड में क्या होगा, सिर्फ बैक साइड से ही होगा क्या, मींस इन दोनों स्टेज में इन्वर्जन, इस साइड में रिटेंशन प्लस चमका। लेकिन हाँ, अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसे पूछे कि SN1 में क्या होता है, इन्वर्जन, रिटेंशन या रेस्मिक मिक्सचर, क्या लिखोगे आप, रेस्मिक मिक्सचर। इतना क्लियर है? लेकिन अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इन SN1 रिएक्शन कंप्लीट रेस्माइजेशन टेक्स प्लेस, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 रेस्माइजेशन टेक्स प्लेस विद स्लाइटली ग्रेटर इन्वर्जन, ऑप्शन नंबर 3 रेस्माइजेशन टेक्स प्लेस विद स्लाइटली ग्रेटर रिटेंशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड वन। समझ आ गया? तो लिखिए इसमें कि इन SN1 रिएक्शन, in SN1 reaction carbocation is formed as an intermediate. In SN1 reaction carbocation is formed as an intermediate. Therefore, it can be approached from both sides. Therefore, it can be approached from both sides. So, ये दोनों साइड से अप्रोच हो सकता है, तो क्या होगा, रेस्माइजेशन। सो रेस्माइजेशन टेक्स प्लेस, लेकिन ब्रैकेट में लिख लो आप, ब्रैकेट में बट बैकवर्ड, या फिर ऐसे लिख लो, बट इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर, ब्रैकेट में बट इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर। हो गए सबके? ये भी लिख लिया आपने? नहीं समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर rate of SN1 reaction first.
हो गए सबके? चलिए बोलिए सर फर्स्ट में आंसर समझा? CBA होगा राइट? किसी को डाउट है क्या? CL माइनस हटाओ प्लस लगाओ, BR माइनस हटाओ प्लस लगाओ, CL माइनस हटाओ प्लस लगाओ, प्लस की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। यहाँ भी x माइनस हटाओ, यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। बोलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? B। इसके बाद C के बाद काय को जब कैसे देखते हैं थोड़ा जीओसी पढ़ो यार आप, पता है बहुत सारे लोग बस सुन के बोल रहे हैं। ये OMe का प्लस M इफेक्ट होता है, मिथाइल का प्लस I या प्लस बोल सकते हो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। प्लस M इफेक्ट से प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इसीलिए ऑर्डर क्या होगा? BCA। जीओसी आपको आना चाहिए, ठीक ना? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा बहुत ही रिवाइज करो यार, लेकिन इतना सब आना चाहिए। इसमें बताओ थर्ड में सर ABC देखिए यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ये 2 डिग्री है, ये लेकिन यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है। बैक बॉन्डिंग से कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा? A के बाद B के बाद C। ये ऑर्डर हो जाएगा। चलिए होगा सबके? तो चलिए हमने SN2 और SN1 रिएक्शन पढ़ा, और अगर कंक्लूड किया जाए तो यार SN1 का रेट मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सबसे ज्यादा SN2 किसमें होता है? 3 डिग्री। SN2 में क्या देखते हो आप? स्टेरिक हिंड्रेंस। जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा उसमें क्या देखेंगे? रेट सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मिथाइल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपके पास मिथाइल हैलाइड है और CH3 CH2 से 1 डिग्री है और 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। ठीक, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ SN2, आप बताएंगे रेट ऑफ SN2 इंक्रीज या डिक्रीज? रेट ऑफ SN2 पक्का चमका? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज। SN2 रिएक्शन में आप ऑलवेज क्या देखेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस। SN1 में क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। SN2 में क्या देखेंगे? SN2 में क्या देखेंगे? SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस। याद रख लीजिए। SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। याद हो गया सबको? अब देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें सबसे ज्यादा है, SN2 इसमें सबसे कम होगा, मींस रेट ऑफ SN2 डिक्रीज होगा। रेट ऑफ SN1 की बात करें, देखिए SN1 में क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन किसमें दिख रहा है? मींस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN1 इंक्रीजेस। अब ध्यान से सुनना, नहीं। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री जो RX दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिएक्शन देगा? SN2 सबसे कम है, SN1 सबसे ज्यादा है, ये सिर्फ और सिर्फ SN1 देगा। याद रहेगा? ये जो दिख रहा है, ये या फिर 1 डिग्री, इनके कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होते हैं। किसके? CH3X एंड 1 डिग्री के। तो फिर ये 1 डिग्री रिएक्शन, सॉरी SN1 देंगे क्या? नहीं। तो ये दोनों क्या देंगे? SN2 मींस मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये और ये SN2 देंगे और ये क्या देगा? SN1 देगा। कंफ्यूजन होगा ये 2 डिग्री वाला, ये SN2 भी दे सकता है और मींस ये SN1 एज वेल एज SN2 भी देगा। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि ये SN1 या SN2 में कौन सा रिएक्शन देगा? इसके लिए अपन जल्दी से लिखिए, फिर आते हैं। जल्दी से लिखिए।
चलिए हो गए सबकी? तो जल्दी करें। बोलिए क्या क्या इसमें भी लोग लेकिन हाँ हर केस में मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ऐसे इनवर्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये सुनी है अच्छा वो पास कर रहा है समय रिलेटिव होता है टाइम इज रिलेटिव इसमें हमने किसी अभी क्लास हो गया क्लास चल रही है 1 घंटे का टाइम कितना लगता है किसे 2-4 घंटे हो गया नहीं दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं 1 घंटा कैसा लगता है 10 मिनट तो वही आप सोच रहे हो ना कि 1 सेकेंड ये तो बहुत ही कम टाइम है लेकिन रिएक्शन के लिए हमारे पास अगर 50-50% कितने टाइम के लिए मतलब रिएक्शन हो रहा है टोटल रिएक्शन 10 सेकंड के लिए हो रहा है 10 सेकंड में अगर आपने 1 सेकंड में इन्वर्जन किया तो क्या इन्वर्जन का इसको नेग्लेक्ट कर दोगे आप? नहीं सर 10% लेकिन हाँ अगर 1 ईयर में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है इसके लिए 1 सेकंड क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो जो इन्वर्जन होता है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होता है SN1 में थोड़ा सा ज्यादा होता है 51-52% ऐसे होता है ठीक। चलिए पर यहाँ पे देखते हैं SN1 और SN2 में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ पक्का? चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SN2 और यहाँ पे SN1। ध्यान से देखना एक बार सिर्फ देखते ना कौन बताएगा? चलिए सलमान भाई। SN2 का मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है RH पे न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में क्या बन जाएगा? अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा। क्या बन जाएगा? R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस ये होगा। इसमें क्या होगा? इसमें बताएगा कोई मैकेनिज्म कैसे होगा? पहले स्टेप में RH क्या होगा? R प्लस एंड X माइनस ये चमका। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 R प्लस एंड न्यूक्लियोफाइल मिलके क्या बनेगा? RN इतना चमका। मींस पहला ही डिफरेंस आपको ये समझ में आ रहा होगा तो मैंने मैकेनिज्म लिख दिया। ये कितने स्टेप का रिएक्शन है? 1 स्टेप रिएक्शन है। ये कितना स्टेप रिएक्शन है? 2 स्टेप। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट 2 स्टेप रिएक्शन चमका। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इन्वर्जन होगा या रिटेंशन होगा या रेस्माइजेशन होगा? साइड से अटैक होगा। यहाँ पे इन्वर्जन होगा। यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट 4th पॉइंट। अब ये थोड़ा समझने का ट्राई करना। आपको इन दोनों का मैकेनिज्म दिख रहा है? दोनों का मैकेनिज्म दिख रहा है? हाँ इसमें क्या है? RX है। RX को जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने देखा क्या किया? अटैक किया। यहाँ पे RX है और न्यूक्लियोफाइल है। RX को न्यूक्लियोफाइल ने देख लिया लेकिन फिर भी अटैक करेगा क्या? नहीं। कब तक वेट करेगा? जब तक RX ब्रेक ना हो जाए तब तक अटैक नहीं करेगा। वो मंडी नहीं। डिफरेंस समझना। यहाँ पे क्या होगा? RX है जैसे न्यूक्लियोफाइल ने RX को देखा फटाक से अटैक कर दिया। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल RX को देख रहा है फिर भी अटैक नहीं करेगा। क्या होगा यहाँ पे? पहले क्या करेगा? वेट करेगा कि RX तो भाई ब्रेक हो जा। जैसे यहाँ पे ब्रेकअप होगा इसके बाद चमका पॉइंट। मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है यहीं से हम डिसाइड करेंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो SN2 देगा या SN1 देगा? कौन सा देगा? ये की पॉइंट है। मींस न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है तो फटाक से रिएक्शन देगा। अगर न्यूक्लियोफाइल ढीला ढाला वीक है तो फिर क्या होगा? SN1 देगा। मींस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स कौन सा रिएक्शन?
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आप कुछ एग्जांपल याद रख लीजिए, सारे आपके प्रॉब्लम हो जाएंगे। OH माइनस, CN माइनस, N3 माइनस, CH3 COO माइनस एंड सो ऑन। ये 3-4 आप याद रखिए, सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। यही हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स। अब ध्यान सुनना, वीक न्यूक्लियोफाइल में हमें क्या क्या याद रखना है? तो जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है H2O याद रखें, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ROH अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। CH3OH ये क्या होगा? वीक। ये याद रखें आप, 3 वीक में और ये 4 स्ट्रॉन्ग में। सारे एग्जांपल हो जाएंगे। 5th पॉइंट, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सॉल्वेंट कौन सा हो गया? देखिए सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है पोलर सॉल्वेंट, दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। PS मतलब पोलर सॉल्वेंट। NPS मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट 2 टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यार SN2 रिएक्शन के लिए कौन सा सॉल्वेंट लेंगे? अब देखिए, गुड, पहले तो हम बात करते हैं कि पोलर एंड नॉन पोलर में कौन सा सॉल्वेंट लेंगे। चमका, क्योंकि ये जो RX है ये पोलर है नॉन पोलर है? पोलर है। देखिए सॉल्वेंट का काम क्या होता है कि मान लीजिए ये सॉल्वेंट है मेरा, अगर ये सॉल्वेंट है तो इस सॉल्वेंट में ही रिएक्शन होता है, इस सॉल्वेंट में ही रिएक्शन होता है। मतलब मैं क्या करूंगा, इस सॉल्वेंट में क्या डालूंगा? RX, और क्या डालूंगा? न्यूक्लियोफाइल। तब ये रिएक्शन होगा। यहाँ भी मैं क्या क्या डालूंगा? RX एंड इस सॉल्वेंट पे, तब रिएक्शन होगा। ये बताओ, ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर है। आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, हाँ। पोलर सॉल्वेंट किसको डिसॉल्व करेंगे? पोलर पोलर मॉलिक्यूल को। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर। सिंस ये पोलर मॉलिक्यूल है तो इनको डिसॉल्व करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा? पोलर। इसलिए नॉन पोलर तो ले ही नहीं सकते हैं, हट गया ये, सिर्फ बचा पोलर सॉल्वेंट। पॉइंट चमका। अब पोलर सॉल्वेंट में 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पोलर प्रोटिक एंड पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का कोई एग्जांपल देगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ, पोलर प्रोटिक का H2O पोलर प्रोटिक है। पोलर अप्रोटिक? पोलर अप्रोटिक। सर हाँ चलेगा, एसीटोन, ये सब पोलर अप्रोटिक। समझा? अब मैं आपको एक इनका प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को जैसे ही देखेगा इसको सॉल्वेट करेगा। नहीं समझा? फिर से बता रहा हूँ, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे मान लीजिए वाटर है, न्यूक्लियोफाइल को देखेगा तो न्यूक्लियोफाइल Nu- वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? HOH। तो हाइड्रोजन पे चार्ज, प्लस। अरे यार हाइड्रोजन पे चार्ज डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस। कैसे आया? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये न्यूक्लियोफाइल है, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है, ये अट्रैक्ट होगा क्या? हाँ। तो जो भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर लेंगे, मींस ऐसे सॉल्वेट हो जाएंगे। सॉल्वेट होने का मतलब है न्यूक्लियोफाइल के चारों साइड में सराउंड हो जाएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल के चारों साइड में सराउंड कौन होगा? पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक होता है। अब इससे क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल के सराउंडिंग में पोलर प्रोटिक कलेक्ट हो जाएगा, सराउंड हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल का साइज बढ़ गया, अब ये इजीली मूव कर सकता है क्या? नहीं। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा? कम हो गया। यार अगर कोई फटाक से अटैक करे तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कोई स्लोली अटैक करे तो क्या होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल। यार अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है? वीक। स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वीक हो रहा है? वीक। नहीं चमका? वीक हो रहा है। नहीं, शक्ल पे दिख रहा है नहीं चमका। नहीं आपको नहीं, आपके आगे नहीं चमका। लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था मैंने, ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था। हाँ, अभी जो पढ़ाया मैंने इसमें भी बताया था मैंने, या फिर अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म का जो लेक्चर है वो भी किसमें? रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट फर्स्ट से वहां भी बताया था, वो भी नहीं देखा आपने? देखा था? देखिए बहुत सिंपल है,
न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना या बेसिसिटी कंपेयर करना फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था। बस एक लाइन याद रखिए, न्यूक्लियोफाइल मींस जो फटाक से अटैक करे। ठीक, अब देखिए, अब कोई बहुत ही छोटू सा है, कोई बहुत बड़ा सा है, कौन इजीली मूव करेगा? अगर सलमान को भगाऊं और यहाँ से खतरनाक इंसान को भगाऊं, कौन जल्दी भागेगा? सलमान। इधर उधर कैसे भी भाग जाएगा, राइट? तो जिसका साइज स्मॉलर होता है वो फटाक से अटैक करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पे देखिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? वीक होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? वीक हो जाएगा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 प्रीफर करेगा या SN2 प्रीफर करेगा? SN1 कौन सा प्रीफर करेगा? SN1। SN1। इट मींस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सा रिएक्शन होगा? SN1 होगा। किसी को डाउट है? डाउट है क्या? मींस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5th पॉइंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन। लेकिन अगर पोलर अप्रोटिक रहेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं करेगा। कौन सा रहेगा? SN2। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन। पोलर अप्रोटिक में आप एग्जांपल लिख लेना चाहो तो अभी जैसे एसीटोन, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, एक तो आप याद ही रखो, और जैसे डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ये सब भी होते हैं, लेकिन ये एसीटोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए हो गया सब? थोड़ा जल्दी करिए, टाइम हो गया। ये इधर का मैं कहा था कि रेस कर दूं? पूरा ही कर दो। ऊपर ये वाला, ये वाला। नीचे का भी इरेज कर दूं, 3rd पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी इरेज कर रहा हूँ। यार खतरनाक इंसान तो इरेज कर दिया। पहले इधर का जल्दी से लिख लो। हो गया ही? हो गया। अब एक बार एग्जांपल लेके पढ़े। आपको बताना है कहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा, कहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा। शायद आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। SN1 या SN2 कहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा। चलिए फिर आंसर देखते हैं। क्या है क्या?
प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताना है बस SN1 या SN2 कौन सा रिएक्शन होगा, तो वो तो मैं बताऊंगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर SN1 या SN2? SN1 या SN2? अभी बताया मिथाइल एंड 1 डिग्री में कौन सा रिएक्शन? SN2। 3 डिग्री में? 2 डिग्री में? दोनों। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? 2 डिग्री में वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा? SN1। स्ट्रॉन्ग है तो समझने का ट्राई करना। मिथाइल है क्या? SN1 या SN2? कुछ नहीं, ये अटैक करेगा, बाहर जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH। 1 डिग्री है क्या? 1 डिग्री में क्या होता है? SN2। बस ये अटैक करेगा, बाहर जाएगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl। 2 डिग्री है क्या? 2 डिग्री में दोनों होते हैं, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, लेकिन क्या लिखा है मैंने? वीक न्यूक्लियोफाइल क्या फेवर करेगा? SN1। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? SN2। OH माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? SN2। SN2 मींस ये अटैक करेगा, बाहर जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH CH3OH। वीक है क्या? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये पहले बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 CH प्लस CH3 फिर H2 अटैक करेगा, कोई बताएगा क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH OH CH3 नहीं, प्लस है, इस पे अटैक करेगा ये तो OH2 प्लस हो जाएगा क्या? H प्लस हटा दो, खतरनाक इंसान। 3 डिग्री और ये रीअरेंजमेंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी ये स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट विल बी CH3COH। इन तीनों में कौन सा पहले में कौन सा होगा? नो SN1 एंड SN2। ये SN1 SN2 देते नहीं है, रीजन सुनना पटाख से। लिविंग ग्रुप दिख रहा है क्या? रेजोनेंस होगा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। सभी जगह होगी। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये रिएक्शन देगा क्या? Cl- बाहर जाएगा ही नहीं, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं जाएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ये ब्रिजिड स्ट्रक्चर में प्लस बन सकता है क्या? इसमें प्लस बन सकता है क्या? पॉजिटिव चार्ज इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? अनस्टेबल क्योंकि ब्रिजेट पे है, तो अगर पॉजिटिव नहीं बन सकता है तो SN1 देगा क्या? SN2 के लिए इसका स्ट्रक्चर 3D में समझ में आ रहा है? हाँ ये 3 डिग्री है या 1 डिग्री है? ये 3 डिग्री 3 डिग्री कभी SN2 देता है? नहीं। तो SN2 भी नहीं है, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। सो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, नो SN2। SN2 भी नहीं देगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं पॉसिबल है, इसलिए नो SN1। ठीक, नोट कर लीजिए, जब भी आगे क्लास में पढ़ेंगे। नहीं, इसमें मोहक नहीं है अभी, और पढ़ना है।